हेलो दोस्तों, उदयांचल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं शत्रुघ्न कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्थल मंडल की। तो स्थल मंडल में जो स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं। तो हम लोग स्थल मंडल में बेसिकली जो ठोस परत होता है जिस पे हम वास करते हैं उसको स्थल मंडल बोलते हैं। तो वो ठोस परत क्या होता है? चट्टानें होती है। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो चट्टानों के बारे में है और चट्टानों को हम लोग आज पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उसमें हम लोग जान गए थे कि लावा क्या होता है। उसको आज हम थोड़ा और विस्तृत रूप में जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि चट्टान क्या है। तो चट्टान क्या है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि क्या है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि चट्टान जो है वो जैसे ये हमारी पृथ्वी की परत हो गया, ये हमारी सतह हो गई। तो सतह के नीचे भी चट्टान होता है और सतह के ऊपर भी चट्टान होता है। तो इन सबके सम्मिलित रूप को हम चट्टान बोलते हैं। यानी कि ठोस भाग को हम लोग पृथ्वी की ठोस भाग को हम लोग चट्टान बोलते हैं। तो वो ठोस भाग सतह के ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो इन सबके सम्मिलित रूप को हम लोग चट्टान बोलते हैं। तो आइए अब हम इसको समझते हैं, ऐसे समझते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि चट्टान कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चट्टान 3 प्रकार का होता है। चट्टान 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान इसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। दूसरा होता है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान इसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान इसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये हमारी 3 तरह की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ये इसको हम लोग देखेंगे बाद में, ये लास्ट ये है। पहले हम लोग ये समझते हैं। रॉक हम लोग समझ गए। रॉक क्या होता है? जो ठोस सतह होता है, जो ठोस भाग होता है जिसमें हम लोग वास करते हैं, ये भी, और इससे ऊंची ऊंची जो टीलाएँ होती हैं, और वैसे ही पृथ्वी के नीचे भी, उसको हम समझाएंगे। तो उसको हम लोग चट्टान बोलते हैं। तो चट्टान के कितने प्रकार होते हैं? चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है आग्नेय चट्टान जिसको इग्नियस रॉक बोलते हैं। दूसरा होता है अवसादी चट्टान जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और तीसरा होता है रूपांतरित चट्टान जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। तो इसको रूपांतरित चट्टान जो है, आग्नेय चट्टान जैसा नाम है, आग्नेय चट्टान, आग्नेय यानी कि पूरा एकदम आग से धधकती हुई जो निकलती है पृथ्वी के अंदर से मैग्मा के रूप में, उसे हम लोग आग्नेय चट्टान बोलते हैं। उसको हम समझाएंगे। और अवसादी चट्टान जो अपरदन के बाद निक्षेपण के क्रिया के दौरान जो चट्टान बनता है उसे हम लोग अवसादी चट्टान बोलते हैं। और जो रूपांतरित चट्टान होता है, कंप्लीट एक अलग फॉर्म हो जाता है, उसे हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित यानी जिसके रूप का बदलाव हो जाए, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का मतलब है कि कहीं रॉक दिख रहा है और कहीं दूसरी जगह छोटे छोटे कण में दिख रहा है, तो दोनों में अंतर हो गया, तो उसको हम लोग कंप्लीट यानी कि पूरा चेंज हो जाए, उसको हम लोग रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इसको हम लोग एक एक करके फिगर बना के एक छोटे से फिगर से हम समझा देते हैं।
कि ये क्लियर हो जाए। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये और यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है, ये ज्वालामुखी निकल रहा है, इसको ये मैग्मा के रूप में निकल रहा है, मैग्मा, इसको हम लोग लावा भी बोलते हैं। लावा यानी कि धधकता हुआ, वो आयरन और निकेल वो जिस उसमें पूरे धातुएं भी होती हैं, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके रूप में ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है और ये आके ठंडा वायुमंडल के संपर्क में आके जब ठंडा होता है तो ये पूरे रॉक के रूप में एकदम चट्टान हो जाता है, ये मजबूत हो जाता है और ये जम जाता है। ये लावा के रूप में पृथ्वी के नीचे से निकलता है और निकलने के बाद ये क्या होता है कि वायुमंडल के संपर्क में आने पे ये ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद से जम जाता है, हार्ड हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान। अब यहाँ से क्या हम देखते हैं कि जो ये आग्नेय चट्टान है इसमें अपरदन होता है, यानी कि तलछट होता है प्रेशर से, यहाँ से कुछ क्रियाएं होती हैं पहाड़ों में, चट्टानों में कुछ क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है, इससे और ढलाव पे जाके क्या कहते हैं परत के रूप में यहाँ से छट के अपरदन की क्रिया, अपरदन मतलब छटाव, तो यहाँ से ये छट के ये ऐसे जैसे पानी आया तो उससे भी छट के यहाँ पे आके निक्षेपित हो जाती हैं। इसको हम लोग बोलते हैं निक्षेपण क्रिया, निक्षेपित हो जाती हैं। इसको हम लोग औषाध के रूप में यानी परत के रूप में ये जम जाती हैं। एक परत इसके फिर क्या कहते हैं कि जब ये परत जम जाती है और इस पे पेड़ पौधे होते हैं, फिर इसके बाद एक और परत जम जाता है तो ये दब जाते हैं, तो इसमें जीवाश्म भी होता है, तो इसको हम लोग जीवाश्म युक्त भी बोलते हैं। तो इसी को हम लोग औषधि चट्टान बोलते हैं, औषधि चट्टान। इसे औषधि यानी कि जो निक्षेपित होकर एकत्रित होकर परत दर परत बनते जाती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से निक्षेपण की क्रिया हुई और यहाँ से अपरदन की क्रिया हुई, अपरदन के बाद से यहाँ से कटा होकर यहाँ एक लेयर बन गया और इस पे पेड़ पौधे जीव जंतु हो गए। फिर इसके बाद से अपरदन हुआ, इस ये ढक गया, एक और परत बन गया, ऐसे ही परत दर परत बनते चला गया। तो इसको हम लोग इसको बोलते हैं निक्षेपण की क्रिया। तो निक्षेपण की क्रिया के दौरान जो चट्टान का निर्माण होता है उसे हम लोग औषधि चट्टान बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से एक और बातें निकल के आती हैं। जो ये मैग्मा के रूप में निकलता है तो वो धधकते हुए निकलता है, एकदम लावा एकदम गर्म निकलता है। तो ये क्या करता है कि जीवाश्म रहित हो जाता है, यानी कि वहाँ जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे होते हैं वो सबको जला के राख कर देता है। इसलिए ये जो आग्नेय चट्टान होता है उसमें जीवाश्म नहीं होता है, उसमें जीव की कोई अंश नहीं होती है। और इसके उपरांत जो बनता है यहाँ पे निक्षेपण अपरदन के बाद निक्षेपण की प्रक्रिया से जो चट्टान बनता है जिसे औषधि बोलते हैं, इसमें जीवाश्म युक्त होता है, यानी कि इसमें जीवाश्म होता है। अब एक तीसरा चट्टान जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरित चट्टान। तो रूपांतरित चट्टान को हम ऐसे देख लेते हैं कि ये हो गया आपको आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, और ये हो गया औषधि चट्टान, औषधि चट्टान हो गया, और ये हो गया रूपांतरित। तो आग्नेय से डायरेक्ट रूपांतरित चट्टान हो सकता है या औषधि से रूपांतरित चट्टान हो सकता है। रूपांतरित चट्टान दोनों से हो सकता है। यहाँ पे क्या काम करता है, ताप और दाब, ताप और दाब।
अब यहाँ एक और चीज हम लोगों ने छोड़ दिया, इसके छांटने से जो अपर्दन होता है और उसके बाद जो निक्षेपण की क्रिया से औषधि चट्टान बनता है, तो इसके तल जो छाटते हैं इसकी वजह से इसको हम लोग तल छठी चट्टान भी बोलते हैं। तल छठी चट्टान, तल छठी चट्टान भी बोलते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राइमरी चट्टान या प्राइमरी चट्टान भी बोलते हैं, प्राइमरी या प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। अवसादी चट्टान को द्वितीयक चट्टान या सेकेंडरी रॉक्स भी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आग्नेय से भी ताप और दाब की चट्टानों में क्रियाएं होती रहती हैं, जिसमें ताप और दाब की वजह से वो उसमें से ये छोटे छोटे कण के रूप में यहाँ आके एकत्रित होते हैं, यानी कि कंप्लीट फॉर्म चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है रॉक है, पूरा रॉक है, यहाँ पे दिख रहा है और शादी है, परतदार है। तो यहाँ से छट के एक ताप और दाब के, जब हम बहुत अधिक ताप बढ़ जाएगा और एक दाब भी होगा, हवाएं जल ये सब मिल के काम करते हैं, तो उसके बाद से जैसे मान लीजिए कि गंगा से बालू बहते हुए आता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, वो आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टानों को तोड़ते हुए उसको टुकड़े टुकड़ों में करते हुए लेके मैदानी इलाके में आता है। तो वो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसके द्वारा जो एक टीला का निर्माण होगा, एक जगह एकत्रित होते 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 उसको हम लोग बोलेंगे रूपांतरित चट्टान, जिसका कंप्लीट रूपांतरण हो गया हो। तो इसको हम लोग समझ गए, ये 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, इसको हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे अस्तित्व में आता है। तो इसको समझने के लिए हम एक और तस्वीर बनाएंगे जिसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे ये पृथ्वी की सतह हो गई, तो यहाँ से लावा निकलता है बाहर, ये ऐसे 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 ऐसे। तो ये इस तरह से जब बाहर निकलता है, ज्वालामुखी को फटा कर जब ये ठोस के रूप में बाहर निकलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लावा का पठार। लावा का पठार ये आग्नेय होता है, आग्नेय चट्टान होता है, आग्नेय चट्टान पहला। तो इस तरह से अब ये क्या होगा कि ये तो बाहर आया तो ऐसे फैल गया पूरा, तो लावा का पठार हो गया, या इसको हम लोग ज्वालामुखी पठार भी बोलते हैं, ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी पठार भी बोलते हैं। अब यही सतह के अंदर भी बहुत ये से गुंबदाकार में फैल जाता है और सतह के नीचे ही जम जाता है, सतह के नीचे जम जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकोलिथ, इसको हम लोग बोलते हैं बैकोलिथ। और ये इतने हजारों किलोमीटर में जो फैल जाता है ऐसे गुंबदाकार, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकोलिथ। इसी में कहीं कहीं पे ये ऐसे 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 ऐसे, जैसे मशरूम का छाता, मशरूम जैसे होता है छातानुमा, छतरीनुमा होता है ना मशरूम, उसके अनुसार उसके जैसा ये फैल जाता है। कहीं कहीं पे ऐसे वेव के रूप में ऐसे ऐसे चला जाता है, ऐसे ऐसे वेव तरंग के रूप में, कहीं कहीं पे ऐसे चला जाता है ऐसे। तो इस सबको हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। इसको जो ये मशरूम के जैसा फैलता है इसको हम लोग बोलते हैं लाइकोलिथ, लाइकोलिथ। छतरीनुमा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं फाइकोलिथ, फाइकोलिथ। ये क्वेश्चन पूछता है और इसको हम लोग बोलते हैं डाइट, डाइट।
तो ये हो गया आग्नेय चट्टान का, कि आग्नेय चट्टान कैसे होता है जब। तो अब यहाँ से एक और बात आता है कि जो नीचे से ज्वालामुखी निकलती है, तो वो कहाँ से, मैग्मा कहाँ से निकलता है, तो वो पोर, बेसिकली पोर जो होता है वहाँ तो धधकते रहता है एकदम ज्वाला, लेकिन ये मेंटल के रास्ते होके बाहर आता है। तो इसको बेसिकली हम लोग मेंटल से समझते हैं कि मेंटल से निकल रहा है। तो जब ये निकलता है तो एक बार और इसको समझ लेते हैं। ये हमारा सतह हो गया, सतह के नीचे जब ये गुंबदाकार रूप में हजारों किलोमीटर में फैला होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बैकोलिथ। और वही कहीं कहीं पे मशरूम के मशरूम जैसे फैलता है, मशरूम जैसे होता है, मशरूम जैसा छतरी नुमा, तो वैसे हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेकोलिथ। और कहीं कहीं वेव तरंग के रूप में अंदर चला जाता है तो उसको बोलते हैं फैकोलिथ। और कहीं कहीं सीधा डंडे के रूप में ऐसे सीधा चला जाता है स्ट्रेट, उसको हम लोग बोलते हैं डाई। और ऊपर जब ऐसे निकल के फैल जाता है उसी को हम लोग लावा का पठार बोलते हैं या ज्वालामुखी का पठार बोलते हैं। अब इसको हम लोग इसकी विशेषता देख लेते हैं। विशेषता, तो विशेषता को देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि विशेषता में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो वो हम लोग समझ जाएंगे। तो विशेषता में पहले हम क्या देखेंगे, आग्नेय चट्टान की विशेषता को अगर हम लोग पॉइंट वाइज कर लें, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, तो ये क्या होता है, ये बहुत ही कठोर होता है। तो इसकी एक विशेषता ये हो गई कि बहुत ही कठोर होता है, यानी बहुत मजबूत होता है। दूसरा इसकी विशेषता क्या हो गई कि ये जीवाश्म रहित होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जीवाश्म यानी जिसमें जीव का वास हो उसे जीवाश्म बोलते हैं। और रहित का मतलब जहाँ जीवाश्म न हो, जहाँ जीवों का वास न हो, जीवाश्म रहित। जीवाश्म रहित यानी कि ये लावा इतना धधकता हुआ गर्म निकलता है लावे के रूप में पिघल के, कि वो बाहर आके वहाँ के सभी जीव जंतु और वहाँ के पेड़ पौधे जितने भी जीव होते हैं सबको वो जला के राख कर देता है। इसलिए इसको, वहाँ पे कोई जीव का अंश बच नहीं जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं जीवाश्म रहित। अब इसमें एक और चीज होता है, इसमें बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य धातुएं कौन कौन सी हो गई, जैसे लोहा, निकेल, उसके बाद से क्या हो गया, कोयला भी इसमें से ये होता है, लेकिन इसमें कोयला औषधि में भी मिलता है। और इसमें से क्या, तांबा, सोना, इसको कोयला यहाँ से हटा देते हैं, ये औषधि में होता है, तांबा, सोना इत्यादि। यानी कि यहाँ से, तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि आग्नेय चट्टानों से क्या क्या मिलता है। यहाँ एक चीज और बता दें कि आग्नेय चट्टान जो होता है, ये तो यहाँ हम लोग देख लेंगे कि ये जो चार्ट हमने बनाया हुआ है यहाँ से देख लेंगे कि मूल चट्टान से रूपांतरित किस तरह से होता है। अब दूसरा अवसादी चट्टान क्या हम लोग देख लेते हैं। अवसादी चट्टान का विशेषता, अवसादी चट्टान का विशेषता, ये परतदार होता है। और अवसादी चट्टान का विशेषता हम लोग देख लेते हैं। दूसरा अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी या सेडिमेंट्री रॉक। अब इसका विशेषता क्या है कि ये जीवाश्म युक्त होता है, वहीं से हमको देखना है, जीवाश्म युक्त होता है। अब जीवाश्म युक्त का क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि अपरदन की क्रिया के द्वारा अपरदन होता है, अपरदन यानी कि उसकी तलहटी छटती हुए हैं
और उससे छटाव होता रहता है और उसके द्वारा जो एक परत बनता है, फिर परत दर परत बनता है, तो उस पर पेड़ पौधे आ जाते हैं, फिर उसके बाद परत बन जाता है, तो वो उसमें दब जाते हैं। तो दब जाते हैं तो उसमें जीवाश्म हुआ, तो इसलिए इसका मतलब है कि इसमें जीवाश्म होते हैं। ये जो होते हैं आग्नेय चट्टानों के मुकाबले थोड़े मुलायम होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये परतदार होता है, परतदार होता है। तीसरा इसमें क्या होता है कि जो जीवाश्म इसमें जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि वर्षों तक अब उसमें पेड़ पौधे दब गए, जीव जंतु दब गए, तो कई करोड़ वर्षों तक जब उसमें वो दबे रहते हैं तो उसी से खनिज तेल का निर्माण होता है, उसी से खनिज तेल का निर्माण होता है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, खनिज तेल। खनिज तेल, कोयला, जैसे मान लीजिए कि ये छोटा नागपुर का पठार है, उधर सिंदरी की तरफ उधर जो कोयला निकलता है, तो वो कई करोड़ वर्षों तक परतदार चट्टानों एक परत बना, उस पर बहुत सारे पेड़ पौधे आ गए, फिर वो उसके ऊपर एक परत बना और ये करोड़ों वर्षों तक उसमें दबे रहे। उनके दबने के बाद रासायनिक क्रियाएं हुई और उसके उपरांत वो वहाँ पे कोयला बना और उसी से ग्रेफाइट वगैरह सब हम यहाँ से देखेंगे। फिर इसके बाद से क्या होता है, इसी से बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर और क्या कहते हैं, नमक, लोयस इत्यादि। अब यहाँ से क्या चीजें समझ में आई कि बलुआ पत्थर का मतलब हो गया कि जैसे बलुआ पत्थर में लाल पत्थर भी होते हैं, जैसे लाल किला बना या उस तरह के और भी जितने भी किलों का निर्माण हुआ, सब इसी के औषधि चट्टानों से ही बना बलुआ पत्थर। अब ये चूना पत्थर है, यही चूना पत्थर संगमरमर हो गया जिससे कि ताजमहल बना हुआ है। तो इस तरह से फिर नमक। और लोयस क्या होता है, लोयस वो होता है जैसे मरुस्थलीय भाग जहाँ पे बालू ही बालू हो, वहाँ पे आंधी और तूफान या किसी और कारण से वहाँ से जब वो बालू उड़ के और दूसरी जगह जाके एक मैदान का निर्माण हो जाता है, तो उस मैदान को हम लोग लोयस बोलते हैं। इस तरह का एक मैदान है चाइना में जिसे हम लोग बोलते हैं तकला मकान, जो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल से जो धूलकण, जो गोबी मरुस्थल की सभी जो बालू है वो उड़ के जाके और वहाँ पे दूसरी जगह मंगोलिया में दूसरी जगह जाके एक नया मैदान का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग तकला मकान बोलते हैं। तो लोयस किसे बोलते हैं कि किसी मरुस्थल के जहाँ ऑलरेडी मरुस्थल है वहाँ के धूल बालू को उठा के हवाएं दूसरी जगह ले जाके बिछा देती हैं पूरे एक फील्ड की तरह, एक मैदान की तरह, तो उस नए निर्मित मैदान को लोयस बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि हमारा जो ये है क्या कहते हैं, लाल किला जो बना हुआ है वो बलुआ पत्थर यानी कि लाल पत्थर यहीं से ये होता है, चूना पत्थर यानी संगमरमर। तो जो औषधि चट्टानें हैं ये यहाँ से हमें ईंधन मिलता है। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं, ठीक ना। यहाँ से अब एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए जहाँ तक मेरा उम्मीद है। अब यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि औषधि चट्टानों में जीवाश्म होता है, वो परतदार होता है, इसमें खनिज तेल मिलता है, कोयला भी मिलता है, बलुआ पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है, नमक भी होता है और लोयस होता है। तो इससे बेसिकली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान बोलते हैं और औषधि चट्टान को द्वितीयक चट्टान बोलते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी रॉक। तो ये सब चीज़ें थोड़ी जानते हुए चलेंगे बेसिकली, और ये हम लोग इसको कवर कर लेंगे तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं
एक और बात कर लेते हैं। एक होता है शैल चक्र। जैसे रूपांतरित का बात किया जाए तो रूपांतरित हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि रूपांतरित में क्या होता है, डायरेक्ट आग्नेय से भी रूपांतरण हो जाता है और अवसादी से भी रूपांतरण होता है। आग्नेय से भी रूपांतरण होता है और अवसादी से भी रूपांतरण होता है। तो एक होता है शैल चक्र, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इसको हम लोग देख लेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। शैल चक्र जैसे खाद्य चक्र होता है, क्या कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उसका अलग अलग फूड चक्र, फूड साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे ही ये शैल चक्र है। ये मान लीजिए कि हमारी ये एक चक्र हो गया, इसको हम लोग राउंड पृथ्वी जैसा ही बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमको यही समझाना भी है। तो इसको हम लोग ऐसे बना लिए, ऐसे हमने बना लिया और यहाँ मान लीजिए कि आग्नेय चट्टान है, आग्नेय, यहाँ आग्नेय चट्टान है, आग्नेय। अब आग्नेय से क्या हो रहा है, अवसादी में रूपांतरण, अवसादी हो रहा है, अवसादी से फिर रूपांतरित, रूपांतरित हो रहा है और आग्नेय से डायरेक्ट भी रूपांतरित हो रहा है। फिर इधर आके रूपांतरित के बाद फिर गया, फिर सब साइकिल घूमने के बाद से फिर पृथ्वी के नीचे चला गया और फिर ये आग्नेय हो गया, आग्नेय के रूप में चला गया, फिर आया तो अवसादी हो गया और फिर आके इधर आग्नेय हो गया। ये साइकिल चलता रहता है, इसे ही हम शैल चक्र बोलते हैं। कई बार पूछ लेता है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती हैं तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया जाना कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, उसको हम लोगों ने जाना। उसके बाद से हम लोगों ने जाना कि खनिज तेल कहाँ से मिलते हैं, कोयला कहाँ से मिलते हैं, हमारी जो बहुमूल्य धातुएं हैं कहाँ से मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बहुमूल्य धातुएं हैं हमें आग्नेय चट्टानों से मिलती हैं। आग्नेय चट्टान बेसिकली 2 होते हैं, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, हमारे जो मकान बनते हैं उसमें ग्रेनाइट चट्टानों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके रूप में क्या कहते हैं, सीमेंट के रूप में, या क्योंकि वो बहुत मजबूत होता है इस वजह से उसका इस्तेमाल हम करते हैं। बेसाल्ट का मतलब ग्रेनाइट चट्टानें देखा जाता है तो अधिकांश ग्रे कलर की होती हैं, बेसाल्ट चट्टानें जो होती हैं वो काले कलर की होती हैं या कोई और कलर होता है, तो कलर से भी हम इसको पहचान जाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ से हम लोग आके देखते हैं कि बेसिकली आग्नेय चट्टान और अवसादी और रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं, तो इसमें जो मूल चट्टानें होती हैं उसका रूपांतरण किस में होता है। तो ये ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ग्रेवो हो गया, बिटुमिनस हो गया, ये सब और आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। तो ग्रेनाइट जो है वो नीच में बदलता है, रूपांतरित जब होता है तो किस में होता है, नीच में। ये सब चट्टानें हैं, एक बात का ध्यान रखना है कि ये सभी चट्टानें हैं। बेसाल्ट जो होता है वो शिस्ट में होता है, ग्रेनाइट किस में होता है, ग्रेनाइट बदल के ये नीच में बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। वैसे ही बेसाल्ट जो है शिस्ट में, ग्रेवे जो है सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन एक तरंगनुमा, बिटुमिनस कोयला जो है वो ग्रेफाइट में बदल जाता है। वही अवसादी चट्टानों में देखा जाता है जो शैल होता है वो किस में बदलता है, श्लेट में। चूना पत्थर जो होता है वो संगमरमर में, मैंने बताया ना, जैसे संगमरमर का बना हुआ है ताजमहल, तो चूना पत्थर जो होता है, चूना मतलब उजला होता है, हम लोगों की एक आम धारणा भी है। तो वैसे ही चूना पत्थर जो है काफ़ी समय तक जब अंदर दबे रहता है तो वो संगमरमर का रूप लेता है। बालू का पत्थर क्वार्टाइट में बदल जाता है, फिर डोलोमाइट भी संगमरमर में बदल जाता है। लिग्नाइट कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट कोयला में बदल जाता है। एंथ्रासाइट कोयला बहुत ही उम्दा कोयला होता है,
अभी देखिए बिटुमिनस कोयला यानी कि आग्नेय से तुरंत ग्रेफाइट में बदला। ये लिग्नाइट जो है परतदार है, काफी सालों तक दबा रहा पृथ्वी के अंदर, उसके बाद से ये बना किसमें रूपांतरित हुआ, एंथ्रासाइट कोयला में। तो ये जो एंथ्रासाइट होता है बहुत ही उम्दा कोयला होता है। वैसे ही रूपांतरित से भी रूपांतरण होता है। तो मान लीजिए कि ये स्लेट है, रूपांतरित ऑलरेडी रूपांतरित चट्टान है, तो ये किस में बदल जाता है, फाइलाइट में बदल जाता है। और वैसे ही जो फाइलाइट है वो किस में बदल जाता है, सिस्ट में बदल जाता है। यहाँ देखिए सिस्ट है। तो ये पूरा चक्र चलते रहता है। और इस तरह से क्या कहते हैं, आप इसको देखेंगे, एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, सभी क्वेश्चन को लगाएंगे, बीपीएससी हो या वनडे हो, मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। इसको बार बार देखें, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन पे प्रेस करने के लिए बोलें, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप लोगों को उसका सूचना मिले और आप इसका अधिकतम से अधिकतम लाभ उठा सकें। थैंक यू दोस्तों।